हेलो प्यारे बच्चों, आज हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानेंगे। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ऐसी विचारधारा के समर्थक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। इनकी शिक्षा काशी में हुई थी। चंद्रशेखर बनारस में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय दिसंबर 1917 में अंग्रेजी शासन द्वारा रोलट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट का पूरे देश में विरोध हो रहा था। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को रोलट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। सभा के दौरान जनरल डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग हताहत हो गए। किशोर चंद्रशेखर का खून खौल उठा और उन्होंने अत्याचारों का प्रतिशोध लेने की मन में ठान ली। इस समय चंद्रशेखर की अवस्था मात्र 14 वर्ष की थी। सन 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर भी शामिल हुए। सन 1921 में ब्रिटेन का युवराज भारत आया। उसके आगमन का पूरे भारत में विरोध हुआ। चंद्रशेखर ने भी कुछ युवकों के साथ उनके विरोध में नारेबाजी की। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चंद्रशेखर बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुए। अगले दिन चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने निडरता के साथ जवाब दिया, आज़ाद। इस बार मजिस्ट्रेट ने कड़कदार आवाज़ में पूछा, पिता का नाम? स्वतंत्र। इन प्रश्नों का उत्तर ऐसी ललकारती आवाज़ में सुनकर मजिस्ट्रेट दंग रह गए। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। निडर चंद्रशेखर के उत्तर को सुनकर मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया और उसने चंद्रशेखर को 15 बैंतों की कठोर सजा सुनाई। इसी घटना ने चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आज़ाद बना दिया। चंद्रशेखर आज़ाद क्रांति के पथ पर अग्रसर हो चले। उनके विचारों और निर्भीकता की ख्याति चारों ओर फैल गई। इसे देखते हुए इन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया। काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त सन 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके अधिकांश साथी पकड़े गए और कुछ को फांसी दे दी गई, किंतु आज़ाद की छाया तक पुलिस छू न सकी। साइमन कमीशन के विरोध में सन 1928 में प्रदर्शन में पुलिस की मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसके प्रतिशोध के लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई गई, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद ने किया और इस योजना में उनके साथ भगत सिंह और राजगुरु भी शामिल थे। आज़ाद इस कार्य के बाद लाहौर वापस लौट गए। कुछ समय बाद आज़ाद ने क्रांतिकारी दल का गठन किया, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आज़ाद सदैव अंग्रेजी सरकार की आंख की किरकिरी बने रहे, किंतु अंग्रेज सरकार उन्हें कभी पकड़ न सकी। 27 फरवरी सन 1931 को जब आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अपने क्रांतिकारी साथियों से मंत्रणा कर रहे थे, तब किसी विश्वासघाती की सूचना पर पूरे पार्क को अंग्रेज सरकार द्वारा घेर लिया गया। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। आज़ाद ने भी प्रत्युत्तर में गोली चलाई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया और स्वयं पुलिस से मोर्चा लेते रहे। जब आज़ाद के पास एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं की कनपट्टी पर गोली मारकर
अपने जीवन की इतिश्री कर ली। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी जीते जी अंग्रेजी शासन के हाथ नहीं आएंगे। उनका कहना था कि अंग्रेज़ों के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो आज़ाद को मार सके। तो देखा बच्चों आपने, कितने महान थे चंद्रशेखर आज़ाद। आप भी उनकी ही तरह अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहना। धन्यवाद।